नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार के प्रयासों से दूध की खरीद में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। प्रतिदिन दूध की औसत खरीद 1,90,000 लीटर तक पहुंची। शिमला के एमएलए क्रॉसिंग के पास 15 दिन के भीतर बनाई जाएगी वैकल्पिक सड़क। लोक निर्माण मंत्री ने भूस्खलन से उत्पन्न हालात का लिया जायजा। 1 सितंबर से शुरू होगा भाजपा का सदस्यता अभियान। प्रदेश में 16 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य। और मणिमहेश यात्रा के लिए आज से हेली टैक्सी सेवा शुरू। भरमौर से गौरीकुंड तक चलेगी हेली टैक्सी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में दूध की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और दूध की औसत खरीद 1,90,000 लीटर प्रति दिन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को पशुपालन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है ताकि दुग्ध क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करने के लिए सरकार गाय का दूध 45 रुपए प्रति लीटर जबकि भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीद रही है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि शिमला के एमएलए क्रॉसिंग के पास 15 दिनों के भीतर वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जाएगा ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो सके। उन्होंने आज क्षेत्र का दौरा कर भूस्खलन से उत्पन्न हालात का जायजा लिया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि दीर्घकालिक दृष्टि से इस क्षेत्र का वैज्ञानिक तरीके से ट्रीटमेंट कर समाधान किया जाएगा और इस सड़क के लिए अधिकारियों द्वारा डीपीआर तैयार की जा रही है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि विधानसभा से चौड़ा मैदान बालूगंज सड़क को भी ठीक करने के लिए समाधान निकाला जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि बरसात के दौरान प्रदेश भर में पुलों को क्षति हो रही है और विभाग द्वारा अतिरिक्त वैली ब्रिज की खरीद की जाएगी। बाद में लोक निर्माण मंत्री ने 16 मील स्थित राजकीय महाविद्यालय धामी का निरीक्षण भी किया। कॉलेज भवन के साथ काफी दरारें आई हैं जिससे कॉलेज का एक हिस्सा असुरक्षित हो गया है। आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा है कि राष्ट्रीय अश्वगंधा अभियान के तहत प्रदेश के गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में 2 लाख अश्वगंधा पौधे वितरित किए जाएंगे। उन्होंने आज कांगड़ा जिले की भुआणा पंचायत में एक कार्यक्रम में किसानों को अश्वगंधा के 150 पौधे वितरित किए। यादविंदर गोमा ने बताया कि उत्कृष्ट आयुष स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाला हिमाचल देश का श्रेष्ठ राज्य बना है और राज्य के 127 आयुष केंद्रों को इस श्रेणी में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि अश्वगंधा अभियान के तहत लोगों को इस पौधे के औषधीय गुणों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। आयुष मंत्री ने बताया कि भुआणा में आयुर्वेदिक औषधालय भवन 1 वर्ष के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कल व्यस्त आधिकारिक कार्यक्रम है। इस कारण वे कल शिमला में आम लोगों की समस्याएं नहीं सुन पाएंगे। मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने आज पालमपुर में जन सुनवाई की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कुलाणी पुल का निर्माण तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पालमपुर क्षेत्र के दूर दराज गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ना उनकी प्राथमिकता है। बुटेल ने अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों में देरी सहन नहीं की जाएगी। भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर मंडी जिले के सुंदरनगर में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने की। पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व सदस्यता अभियान की प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर, प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, महामंत्री बिहारी लाल शर्मा और सांसद सिकंदर कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे। अपने संबोधन में रेखा वर्मा ने कहा कि सदस्यता अभियान 1 सितंबर से शुरू होगा और पार्टी इसे संगठन पर्व के रूप में मनाती है। उन्होंने कहा कि यह अभियान सर्वसमावेशी होगा जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ हर वर्ग को पार्टी से जोड़ने का अवसर दिया जाएगा।
भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि प्रदेश में सदस्यता अभियान के दौरान 16 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और हर बूथ पर 200 सदस्य बनाए जाएंगे। सह प्रभारी संजय टंडन और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भी कार्यशाला को संबोधित किया। चंबा जिले की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा के लिए आज से हेली टैक्सी सेवा शुरू हो गई है। ये सेवा भरमौर से गौरीकुंड तक मुहैया करवाई जा रही है। आज पहले दिन अनेक यात्रियों ने हेली टैक्सी में यात्रा कर पवित्र डल झील में डुबकी लगाई और कैलाश पर्वत के दर्शन किए। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि आधिकारिक रूप से मणिमहेश यात्रा 26 अगस्त से शुरू होगी, जो 11 सितंबर तक चलेगी। 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी शिमला द्वारा आज शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में लोक संगीत सभा का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के जाने माने लोक कलाकारों डॉक्टर रामस्वरूप शांडिल और पंडित कृष्णलाल सहगल सहित अन्य कलाकारों ने खूब समा बांधा व अपनी लोक गायकी से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। आकाशवाणी व दूरदर्शन के क्लस्टर प्रमुख और उप महानिदेशक अभियांत्रिकी गुरविंदर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर लोक संगीत सभा का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ये लोक संगीत सभा आयोजित की गई और लोक सेवा प्रसारक के तौर पर हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उन शूरवीरों को याद व नमन करें जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। गुरविंदर सिंह ने कहा कि आकाशवाणी देश का एकमात्र लोक सेवा प्रसारक है और हमारा उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन को जन जन तक पहुंचाना है। इस मौके पर आकाशवाणी व दूरदर्शन के अधिकारी व कर्मचारी और बड़ी संख्या में दर्शकगण मौजूद रहे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर सिंह ठाकुर और भाषा, कला व संस्कृति विभाग के निदेशक पंकज ललित भी कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में आकाशवाणी शिमला के कार्यक्रम प्रमुख अनिल वर्मा ने संगीत सभा के सफल आयोजन के लिए आकाशवाणी परिवार के सभी सदस्यों और श्रोताओं का धन्यवाद किया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में ईडी कार्यालयों के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सेबी के अध्यक्ष को हटाने व हिडन वर्ग रिपोर्ट पर जेपीसी द्वारा जांच करवाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किए गए। इधर छोटा शिमला स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय के समक्ष भी कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। इसमें प्रदेश पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर सहित अन्य नेताओं ने भी भाग लिया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि हिडन वर्ग रिपोर्ट से ये साबित हो गया है कि अदानी समूह द्वारा देश में व्यापार को प्रभावित किया गया है और व्यापार पर इस समूह का ही कब्जा हो गया है। उन्होंने कहा कि एक संयुक्त संसदीय समिति गठित कर इस मामले की जांच की जाए। पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद ठाकुर ने राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के मासिक बिल लगाने के फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सरकार का ये निर्णय गरीब विरोधी है और इससे ग्रामीणों के साथ अन्याय होगा। गोविंद ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में 20 लाख से अधिक पानी के कनेक्शन हैं और इनमें से 50% उपभोक्ताओं के पास दोहरे कनेक्शन हैं। उन्होंने राज्य सरकार से इस जन विरोधी निर्णय को वापस लेने की मांग की है। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिले के पूह में 1 करोड़ 52 लाख रुपए से बनने वाली 8 किलोमीटर यंगटी कंडा संपर्क सड़क का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने डुबलिंग पंचायत में लगभग 1 करोड़ 19 लाख रुपए से निर्मित होने वाले सामुदायिक भवन का शिलान्यास और मालिंग गांव के लिए बनी पक्की संपर्क सड़क का उद्घाटन भी किया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि किन्नौर जिले के हर गांव को संपर्क सड़कों से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। कोलकाता प्रकरण को लेकर सीटू की राज्य कमेटी ने आज आईजीएमसी शिमला के गेट पर मौन प्रदर्शन किया। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ अस्पताल में इस तरह की घटना होना सरकारों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करती है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए अस्पताल में सीसीटीवी भी नहीं लगाए गए थे। विजेंद्र मेहरा ने केंद्र सरकार से इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार इस मामले में लिपापोती करने का काम कर रही है और हर मोर्चे पर असफल दिखाई दे रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार के प्रयासों से दूध की खरीद में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। प्रतिदिन दूध की औसत खरीद 1,90,000 लीटर तक पहुंची। शिमला के एमएलए क्रॉसिंग के पास 15 दिन के भीतर बनाई जाएगी वैकल्पिक सड़क। लोक निर्माण मंत्री ने भूस्खलन से उत्पन्न हालात का लिया जायजा। 1 सितंबर से शुरू होगा भाजपा का सदस्यता अभियान। प्रदेश में 16 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य। और मणिमहेश यात्रा के लिए आज से हेली टैक्सी सेवा शुरू। भरमौर से गौरीकुंड तक चलेगी हेली टैक्सी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।